हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज जो कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसका मैं आपको आज फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि क्या हमें अब इस कंपनी में अभी के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर हमें वेट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स बिल्कुल फ्री और ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो उसके लिए उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। वहाँ पर जाकर आप वहाँ पे जाके वो हर एक वीडियो देखिए, ठीक है। और आप अच्छी तरह से एक टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बायोकॉन का रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट अच्छा था। कंपनी ने इन रेवेन्यू जो बनाया है वो पिछले साल सेम क्वार्टर से 34% ज़्यादा रेवेन्यू बनाया इस वक्त। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 987 है, जो कि पिछले क्वार्टर में जो था, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले क्वार्टर में बहुत कम था नेट प्रॉफिट कंपनी का। देखिए, -6.60 मतलब लॉस था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 987.50 तक कंपनी लेके आई। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर। ठीक है, वो अर्निंग पर शेयर कंपनी का 8.28 है। पीई जो है दोस्तों, पीई जो रेशो 53.2 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही हाई वैल्यूड कंपनी है, ओवर वैल्यूड कंपनी है। यहाँ पे हमें नज़र आता है, हमें जिस भी कंपनी में हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं जो जिसका पी 10 से 15 के बीच में हो। ठीक है, अच्छी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, और उसका पी क्या हो, 10 से 15 के आसपास होना चाहिए, या फिर 10 से थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी ब्रांड होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। और इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, तो आपको वो कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है दोस्तों। लेकिन सिर्फ पी मैटर नहीं करता है, उसके ऑर्डर भी कुछ चीज़ें होती हैं वो जो आपको देखनी होती है, और जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे रखी है। अगर आप इस तरह की कंपनी ढूंढते हो, और मेरा जो मोटिव है वो भी यही है कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें आपको कॉल बाय सेल या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक यहाँ पे आपको तरीका बताता हूँ कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, और उसमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे लेके आने चाहिए, जिसकी वजह से आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे। देखिए दोस्तों, गलती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमें गलतियों से सीखना होता है, और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ भी देखने होते हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, वहाँ पर भी जाकर आप सीख सकते हो। लेकिन अगर किसी के सिर्फ कहने पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको गलत बताएगा, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से इस तरीके से स्टडी करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपके लॉसेस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। और अच्छी और फंडामेंटल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ही करिए, तो ही आप अच्छे खासा, मतलब डाउन ट्रेंड में भी अच्छे खासा, कंपनीज नीचे नहीं जाएगी, अपना जो पोर्टफोलियो बनेगा अच्छा मेंटेन रहेगा। ठीक है, लॉस ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन जब भी अप ट्रेंड आएगा तब आपकी कंपनी आपको हाईएस्ट रिटर्न देगी कंपेयर टू अदर स्मॉल कंपनीज और लॉस मेकिंग कंपनीज, या फिर फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रांग नहीं है उससे बेहतर है। देखिए, आपको क्वांटिटी पे काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 20-25 रुपये वाली कंपनी लेते हैं, कम पैसे लगाते हैं, 1,50,000 बोलते हैं मेरे पास 2,000 शेयर है, 3,000 शेयर है, लेकिन वो कंपनी 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल भी नहीं बढ़ती है, तो उसका क्या उपयोग है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी कंपनी, कम शेयर्स लीजिए, अच्छे शेयर्स लीजिए, और एक पर्टिकुलर रेंज का प्रॉफिट बना के आप वहाँ से निकल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, पी इसका बहुत ही हाई है। ठीक है, तो सेक्टर का पी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है हमने। CAGR है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर से 7% है। 5 ईयर से कंपनी 7% एनुअल ग्रोथ कर रही है। PEG जो रेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो 7.60। मैं कहता हूँ कि 1.5 के ऊपर सेल का एडवाइस आता है PEG के लिए, और 2% के तो ऊपर, 2 के ऊपर तो सेल ही कर दो, ऐसे बोलते। लेकिन यहाँ तो 7.60 है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ
पॉजिटिव साइंस नहीं दिखाई दिए हैं। फंडामेंटल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के हिसाब से थे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री कर सकते हो टेक्निकल के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 10, 15, 20, 25 रुपये लेकर भी निकल जा सकते हो। वो भी हम आगे देखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 8.96%। रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब कंपनी में जितना भी हमने कैपिटल लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उस कैपिटल का इस्तेमाल करके कंपनी हर साल 8.96% कैपिटल पे रिटर्न कमा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 22%। इसका मतलब है कंपनी अगर 100 रुपये लगा रही है तो उसकी प्रॉफिट 22% कमा रही है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। 15% से ऊपर होना चाहिए, अच्छी कंपनी है। 52 वीक हाई जो है उसका वो 411 है, और 52 वीक लो है 258 है। तो अभी कंपनी आपको 52 वीक लो के आसपास मिल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हमें दिखाई दी कंपनी में। करंट रेशियो जो है वो 4.07 है, बहुत ही स्ट्रांग है। करंट रेशियो कम से कम 1 होना चाहिए। मतलब करंट रेशियो आपको क्या बताता है कि जो भी कंपनी के जो शॉर्ट टर्म जो भी कंपनी देने चाहिए कंपनी को पैसे दूसरे को, ठीक है, तो वो जो लाइबिलिटीज़ है, शॉर्ट टर्म की जो लाइबिलिटीज़ है, उसके कंपेयर में कंपनी के पास एसेट 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है लिक्विडेशन वगैरह, तो इन सिचुएशंस में कंपनी आराम से आपको आपके पैसे आराम से लौटा देगी। तो ये बहुत ही सेफ कंपनी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से आपका प्राइस भी नीचे आता है तो बहुत जल्द वो रिकवर करके आपको देगी। कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का प्रोमोटर्स का, वो बना रहा है बहुत 60.64 है। FIS भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेम पोजीशन में कई सालों से बने हुए हैं 15.79। DIS भी बढ़ चुके हैं 7.76। पब्लिक का भी अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी के लिए 15.17, और अदर्स 0.63 है। और डिविडेंड पे आउट जो है कंपनी का वो दोस्तों 3% है, 3.09% है। और डेप्ट कंपनी पे डेप्ट है दोस्तों, तो ये डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है। तो ओवरऑल हमने ये जो पॉइंट्स देखे हैं फंडामेंटली, उसमें हमें क्या प्रोज और क्या कॉन्स है हम देखते हैं कि तो कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है, ये पहला कॉन्स है कंपनी का। ठीक है, कंपनी का पी भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ओवर वैल्यूड है मैं बोल रहा हूँ। CAGR है वो बहुत कम है कंपनी का। PEG के हिसाब से भी हमें यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ठीक है, और बाकी कहे तो ठीक है, सब कुछ बाकी ठीक है। अब ये तो कॉन्स हो गए, प्रोज क्या है कंपनी के। तो कंपनी ने इस वक्त जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बनाया है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर भी एवरेज है। फिर और इसका पॉजिटिव साइन ये है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और कंपनी साथ ही साथ आपको यहाँ पे 52 वीक लो पे मिल रही है। और जैसे ही 52 वीक लो के आसपास कंपनी आई थी, वहाँ से उसमें बाउंस बैक देखने को मिला है, बाइंग देखने को मिली। तो इस जो भी करंट है यहाँ, जो भी फ्लो बना है बाइंग का, उसमें अगर आप अभी के लिए भी पैसे डालते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हो। तो ये, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक अच्छा खासा प्रो है इसका, मतलब पॉजिटिव है कि बने रहे हैं सभी लोग इसमें, कंपनी पर विश्वास रखते हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है जिस पर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। देख सकते हैं आपकी ट्रेंड लाइन ने कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड बनाया और उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट भी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 52 वीक के हिसाब से जैसे ही वो सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल जो था 270 का, उसे टच करने के बाद ऊपर की तरफ आ गया है। और वनडे का भी उसने, हम यहाँ पे देखेंगे कि वनडे में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे वनडे के हिसाब से देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है वो वनडे की है और ब्लू लाइन है वो वीकली की है। तो ग्रीन लाइन देखिए यहाँ पे उसने एक ऐसा ट्रेंड बनाया था जो नीचे ब्रेक किया यहाँ पे, और वहाँ से वीकली को टच करके ऊपर चला गया। फिर वनडे के ट्रेंड को ऊपर का जो एरिया है रेजिस्टेंस का, उसे टच करके फिर वीकली पे आया, और फिर अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई है।
तो जैसे ही इसके अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स आने के बाद अब इसमें कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन हमें वन डे के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ये जो कैंडल अब बनी है, ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है, मतलब 290 के ऊपर अगर बायोकॉन जाता हुआ दिखाई देगा, तो आपको मैक्स टू मैक्स बायोकॉन में 100% श्योरली 310 तक की रैली दिखाई देगी। और अगर वीकली जो लेवल बनाया है, रेजिस्टेंस है, अगर उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, जो है 328 से लेके 339 3040 तक, तो 340 तक। तो ये जो 12 रुपये का सप्लाई लेवल है, अगर उसमें जाके उसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बायोकॉन में और भी ज़्यादा बाइंग के रैली हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहूँगा आपको, और बाद में जैसे ही ये 290 को ब्रेक करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो। 310 तक ले सकते हो, 310 तक ले सकते हो, ठीक है। अगर 310 की ये ट्रेंड लाइन ऊपर का ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो आपके लिए अगले टारगेट्स हो गए 328। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 25% कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 290 295 पे भी बाय करते हो, और अगर यहाँ से रिवर्स आ जाता है, तो आप बाकी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ओवरऑल सभी का सभी कैपिटल आप किसी भी एक शेयर में मत डालिए, ये मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बायोकॉन का ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस? अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाकर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों। जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें रखे हैं ये कम है, और भी मैं पॉइंट्स लेके आऊँगा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो उस सीरीज़ को मिस ना करने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। समय बहुत कम रहता है मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी कंटेंट बनाता हूँ, वो क्वालिटी बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ। चाहे तो आप मेरे पिछले सभी वीडियो स्टॉक्स के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वो रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी आपके साथ इस तरीके के अच्छे कंटेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।